अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर बैंगन के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके बैंगन के पौधे पर फल फूल नहीं आ रहे हैं, यदि दोस्तों आपके बैंगन के पौधे पर फल और फूल आते तो हैं वह पीले पड़कर झड़ जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसी केयर टिप्स के बारे में जिससे आपके बैंगन के पौधे पर कभी भी फल पीले पड़ने की संभावना नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में, किस प्रकार से किसे यूज करना है और साथ साथ में कौन से खाद और कौन से फर्टिलाइज़र बनाना है जिससे बैंगन के पौधे पर कभी भी फल पीले पड़ने की संभावना नहीं आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव गार्डन टिप्स चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी मात्रा में छोटे छोटे फल निकल रहे हैं। यदि दोस्तों इसी प्रकार से इस बैंगन के पौधे पर फल आते रहे तो शायद फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बैंगन के पौधे की केयर के बारे में। बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने बैंगन के पौधे की 10 से 15 दिन के बाद गुड़ाई ज़रूर कर देनी चाहिए और गुड़ाई करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का भी यूज कर देना चाहिए। और आप अपने बैंगन के पौधे में गुड़ाई करने के साथ साथ पानी भी यूज कर देना चाहिए। तो दोस्तों आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। यदि आप अपने बैंगन के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं तो जो आपके बैंगन के पौधे पर फल आते हैं वह पीले पड़कर झड़ जाते हैं। तो इसका कारण यही होता है आप अपने बैंगन के पौधे में ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं। तो आपको उतना ही पानी यूज करना है जिससे आपके बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें नमी बनी रहे। और गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो आपके पौधे की रूट्स हैं वह चारों तरफ फैलने लगती हैं और आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके ग्रो करने लगता है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं बैंगन के पौधे की रूट्सों की ओर, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर देता हूं। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहां पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा गहरी गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको उतनी ही गहरी गुड़ाई करनी है जिससे आपके बैंगन के पौधे की रूट्स ना कट पाएँ। यदि दोस्तों आप ज़्यादा गहरी गुड़ाई कर देते हैं तो आपके बैंगन के पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो आपका बैंगन का पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की गुड़ाई कर के रेडी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ खाद और फर्टिलाइज़रों के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ली हुई है। इस गोबर की खाद को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए जल्दी से मैं इस गोबर की खाद को इस बैंगन के पौधे में डाल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहां पर इस गोबर की खाद को इस बैंगन के पौधे में चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर कौन सी ली हुई है। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर DAP ली हुई है। इस DAP को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों इस DAP को भी इस बैंगन के पौधे में चारों तरफ डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों चीज़ों को गुड़ाई की सहायता से मिक्स कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को गुड़ाई की सहायता से चारों तरफ मिक्स कर करके भी तैयार कर दिया है। दोस्तों मुझे गुड़ाई इसलिए करनी पड़ी थी, इस बैंगन के पौधे की जो सॉइल है उसमें काफ़ी नमी बनी है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को
गुड़ाई करने की सहायता से मिक्स कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में। बैगन के पौधे के लिए फर्टिलाइज़र किस प्रकार से बनाना है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 1 लीटर पानी लिया हुआ है। इस 1 लीटर पानी के साथ साथ हमने यहाँ पर पोटाश ली है। इस पोटाश को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस पोटाश को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस पोटाश को डाल करके भी तैयार कर दिया है। और इस पोटाश के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ली है वो सीवीड ली है। सीवीड को भी मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग ली हुई है। तो चलिए दोस्तों, इस सीवीड को भी इस 1 लीटर पानी में भी डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में डाल करके भी तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से घोल करके भी तैयार कर देता हूं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर इन दोनों चीज़ों को इस 1 लीटर पानी में घोलना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को घोल करके भी तैयार कर दिया है और हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं इस बैंगन के पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल करके भी तैयार कर देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों और आप सामने देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर इस बैंगन के पौधे की जो दूर दूर तक गुड़ाई की थी, इस फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल करके भी रेडी कर दिया है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं तो आपके बैंगन के पौधे पर वह पीले पड़कर फल झड़ जाते हैं, वो कभी भी नहीं झड़ पाएंगे और आपका बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।